सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बिनर जबल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी होती क्या है। रेगुलरली हम दो बैटरी यूज करते हैं, एक होगी लिथियम आयन बैटरी और एक होगी हमारी लीड एसिड बैटरी। लेकिन मेनली मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारी लीड एसिड बैटरी एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लीड एसिड बैटरी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी। तो हमारी जो भी बैटरी की रेटिंग होती है, जो भी कैपेसिटी होती है, हम उसको एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारी जो भी बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। आपने उसकी साइजेस भी देखे होंगे, बैटरी की साइज छोटी होती है, बड़ी होती है और बड़ी होती है। बैटरी की साइज छोटी है या बड़ी है, ये हम किससे डिफाइन करेंगे कि ये बैटरी छोटी है बड़ी है, लेकिन उसका जो भी वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है। तो उसकी जो बैटरी की साइज है वो डिपेंड करती है हमारी करंट रेटिंग पे। करंट रेटिंग मान लीजिए 50 एम्पियर की होगी, 100 एम्पियर की होगी या फिर 150 एम्पियर की होगी। 50 एम्पियर की है तो हमारी जो भी बैटरी का साइज है वो कम होगा, और 150 एम्पियर की होगी या फिर 200 एम्पियर AH की होगी तो उसका जो भी बैटरी साइज है वो बड़ा होता है। तो जो भी बैटरी साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से। अगर हमारा करंट रेटिंग बढ़ेगा तो हमारा बैटरी का साइज बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग हमारी सेम ही रहती है, 12 वोल्ट स्टैंडर्ड है। तो हमारा जो भी बैटरी है वो कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, वो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो कैसे करके रखता है, मान लीजिए हमारा जो भी AC सोर्स है, AC सोर्स को वो पहले DC सोर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो उसको AC को DC वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो 12 वोल्ट DC उसको देना पड़ेगा। 12 वोल्ट DC उसको जाएगा तो बैटरी स्टोर करके रखती है केमिकल एनर्जी, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी जो भी बैटरी है वो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है। तो बैटरी किससे बनी होती है, हमारी सेल से बनी होती है। तो हमारा एक सेल होता है हमारा 2 वोल्ट का। तो ऐसे हम कितने सेल यूज करेंगे तो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी, ऐसे हम करीब 6 सेल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ, साथ ही में उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताता हूँ। तो ये रहा हमारा बैटरी का यूनिट। यहाँ पे आप बहुत सारी बैटरी देख सकते हो। तो ये मेनली हमारी लीड एसिड बैटरी है। तो इसका जो साइज रेटिंग है वो मैं आपको पहले क्लियर कर लेता हूँ। इसका जो साइज है बैटरी का ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस। ये भी ये लीड एसिड बैटरी है, आप देख सकते हो। ये एक लीड एसिड बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है और 26 एम्पियर आवर की है, जिसकी कैपेसिटी आप देख सकते हो AH में होती है। तो ये लीड एसिड बैटरी है और ये भी लीड एसिड बैटरी है, लेकिन इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हमारा करंट रेटिंग पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चार्जिंग है, ये चार्जिंग की जाती है हमारी SMPS चार्जर के द्वारा, साथ ही में या फिर एक हम मीटर यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो हमारा जो भी ये SMPS है आप देख सकते हो, इसकी जो रेटिंग है वो 24 वोल्ट की है और 10 एम्पियर की इसकी जो भी रेटिंग है। और जो ये बैटरी है वो कितनी वोल्ट की होती है, वो 12 वोल्ट की होती है, लेकिन इसकी जो SMPS की जो चार्जिंग है वो 24 वोल्ट DC है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी दो बैटरी है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होता है, अगर हम दो बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी वोल्टेज है, मान लीजिए इस बैटरी का 12 वोल्ट है और उस बैटरी का भी 12 वोल्ट है। तो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं किसी भी दो बैटरी को तो जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाता है। 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट कितना वोल्ट हो जाएगा, वो 24 वोल्ट हो जाएगा, जिससे इसकी जो रेटिंग है SMPS की 24 वोल्ट आउटपुट DC की, ये हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे हमारी ये दोनों बैटरी के टर्मिनल को। आप देख सकते हो यहाँ पे दो बैटरी है वो चार्जिंग पोजीशन पे है। तो हमारा जो भी ये कौन सा है टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव और पॉजिटिव, दूसरे बैटरी का नेगेटिव और इस दूसरे बैटरी का पॉजिटिव, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में। और जो दो टर्मिनल हो गए हमारे जो बचे हुए है, वो जो चार्जिंग स्लॉट है एक पॉजिटिव को लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे हम नेगेटिव को। तो कुछ इस तरीके से हम सीरीज़ में कनेक्ट करके हमारा जो भी वोल्टेज है वो 24 वोल्ट कर देते हैं बैटरी का, और इसका जो भी SMPS का जो भी करंट रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है 24 वोल्ट और 10 एम्पियर, वो ज़्यादा डायरेक्टली इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। जब सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज
ऐड हो जाता है और करंट रेटिंग सेम रहती है। और जब हम बैटरी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तब क्या होता है, हमारा जो भी दो बैटरी अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक वायर लगाएंगे, निगेटिव और निगेटिव को दूसरा वायर लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से एक निगेटिव निकलेगा बाहर और यहाँ से एक पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है और जो एम्पियर रेटिंग है वो ऐड हो जाती है। तो इसका वोल्टेज कितना है, इसका भी 12 वोल्ट है, इसका भी 12 वोल्ट है। मान लीजिए इसकी जो करंट रेटिंग है ये 10 एम्पियर की है, ये भी 10 एम्पियर की है, AH की है। तो हमारा जो भी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो जाएगा और 20 एम्पियर ओवर का मतलब जो करंट है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो भी करंट रेटिंग है और वोल्टेज रेटिंग है वो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बैटरी है वो चार्ज है या फिर उसको चार्जिंग की ज़रूरत है या फिर कुछ डिस्टिल वाटर की अगर हमें कुछ ज़रूरत है तो हमें डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, शायद आपको यहाँ पे जो कलर है इंडिकेशन है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मेरे को। तो इसमें क्या क्या होता है, अगर आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, यहाँ पे जो बैटरी है ओके कंडीशन में है। अगर यहाँ पे आपको वाइट कलर दिखाई देगा तो यहाँ पे जो बैटरी है वो उसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर रेड कलर दिखाई देगा तो यहाँ पे ऐड डिस्टिल वाटर, इसको जो भी कंडीशन है नोटिशन है यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अगर बैटरी को चार्ज नहीं करना है, मतलब बैटरी अगर हमें ग्रीन कलर में दिखाई देंगी तो ओके पोजीशन में है, वाइट कलर में नीड्स चार्जिंग और रेड कलर दिखाई देगा तो ऐड डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, यहाँ से हम जो भी लीड एसिड बैटरी है उसमें हम एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है हमारा H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एज अ हम सॉल्यूशन इस बैटरी में यूज़ करते हैं। ये बैटरी है हमारी लीड एसिड बैटरी, तो यहाँ पे हम H2SO4 का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए हमारी जो भी बैटरी है वो चार्जिंग पोजीशन पे है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जब हम चार्ज करते हैं तो ये बैटरी है मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो इसके जो चार्ज होने के बाद जो ये वोल्टेज बताएंगी वो 13 वोल्टेज या फिर 13.5 वोल्टेज देती है। अगर उसका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज देखेंगे हम, तो इसका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज होता है वो 11 या फिर 11.5 तक है हमारा डिस्चार्जिंग वोल्टेज दिखाई देता है। ठीक है, और उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा जो भी बैटरी है उसका जो आउटर कवरिंग है वो एक तो रबर से बना हुआ होता है या फिर ग्लास से बना हुआ होता है या फिर इसमें सेलुलोइड का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे बैटरी या फिर सेलुलोइड का मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें करीब करीब 6 सेल्स यूज़ किए जाते हैं। एक सेल का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट होता है, तो 6 दूने 12 मतलब 12 वोल्ट हो जाएंगे। और ये जो हमारा एमीटर मीटर है इसमें क्या होता है, ये जो हमारा एमीटर मीटर है इसमें क्या होता है, जो AC वोल्टेज है 230 वोल्ट वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें 230 वोल्ट का वो डायरेक्ट कर देता है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट होने के बाद इसमें जो भी कुछ डायोड्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, साथ ही में डायोड का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन से करंट या फिर जो भी वोल्टेज है सप्लाई को वो फ्लो करता है। अगर दूसरे तरफ से हम उसको सप्लाई देंगे तो वो ब्लॉक करता है। मतलब जो डायोड है वो एक यूनिडायरेक्शनल स्विच है। डायोड को एज हम रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं। फिर रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जो भी AC सोर्स है वो कन्वर्ट करता है DC सोर्स में। और जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि सिंगल फेस को 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो भी बैटरी का सेटअप है हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और हमारा जो भी प्रोब से पॉजिटिव नेगेटिव हम उसको लगाएंगे तो हमारा बैटरी ऐसा कुछ चार्ज होता है। ठीक, अगर आपको ये बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।